मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पहले खंड में मैंने इस पाठ के 3 गद्यांशों की व्याख्या कर दी है। अब मैं आगे के गद्यांशों की व्याख्या करने के साथ ही साथ आपको उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं आदि से परिचित कराऊंगी और तत्पश्चात 3 गद्यांशों की व्याख्या करूंगी। आशा है आप सभी लोग अध्ययन के लिए तैयार हो गए होंगे। और ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का छाया चित्र है, श्री रामधारी सिंह दिनकर, और ये शीर्षक पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब हम उनके पुनः जीवन परिचय पर आते हैं। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। दिनकर ने मोकामा घाट से मैट्रिक एवं पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की शिक्षा पूर्ण की थी। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इच्छा रहने के बाद भी ये आगे नहीं पढ़ सके। दिनकर जी ने बाल्यावस्था से ही अपने साहित्य सृजन की प्रतिभा का परिचय दे दिया था और जब वो मिडिल कक्षा में अध्ययनरत थे, पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने वीरबाला नामक काव्य की रचना की। दिनकर जी ने वर्ष 1928-29 से निरंतर साहित्य सृजन, साहित्य की रचना करना प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था। और दिनकर जी ने बीए की परीक्षा पास करने के उपरांत बाद में मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला और उन्होंने सन 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार उप निबंधक की नौकरी भी की। और दिनकर जी सन 1950 में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। दिनकर जी कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। इस तरह से वह अपने जीवन में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होते गए और इसके पश्चात बाद में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे समय तक हिंदी के संवर्धन के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए निरंतर कार्य करते रहे। इन्होंने आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। आशा है आप उनके जीवन परिचय से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से उन्नति की, आगे बढ़े और दिनकर जी की साहित्यिक प्रतिभा को सम्मान देने हेतु भारत के राष्ट्रपति ने 1959 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य की सर्वोच्च उपाधि है, उससे भी इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय ने सुशोभित किया, नवाजा। और दिनकर जी को उर्वशी काव्य रचना के लिए, जो उनका महाकाव्य है, सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के ये महान साहित्यकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1974 में इस संसार से विदा हो गए। उनका देहांत हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसा कि हमने आपको बताया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इसी न्यास द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा के सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम इनकी रचनाओं पर आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। जैसे उन्होंने वीरबाला लिखी, पर बाद में दिनकर जी
गद्य के क्षेत्र में भी आगे आए। इनका गद्य भी उच्च कोटि का है और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं, निम्नलिखित हैं। इन्होंने आलोचनात्मक गद्य लिखा जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। फिर शुद्ध कविता की खोज, ये भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। निबंध संग्रह हैं अर्धनारीश्वर, वटपीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल आदि। फिर यात्रा साहित्य है देश विदेश। उन्होंने देश विदेश की यात्रा की थी तो अपने उन अनुभवों को देश विदेश नामक यात्रा साहित्य में संकलित किया है। फिर उन्होंने बच्चों के ज्ञान वृद्धि और मनोरंजन के लिए भी साहित्य लिखा, मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह आदि। कवि तो थे ही दिनकर जी, तो उनके जो काव्य संग्रह हैं या काव्य प्रणभंग, प्रथम काव्य रचना कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी जो महाकाव्य है, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा जो खंड काव्य है। पिछली कक्षाओं में भी मैं आपको महाकाव्य और खंड काव्य से परिचित करा चुकी हूँ। जीवन की समग्र अनुभूतियों को जिसमें सम्मिलित किया जाता है वह महाकाव्य के अंतर्गत आता है और जीवन के एक पक्ष को लेकर के, एक खंड को, एक हिस्से को, एक टुकड़े को लेकर के जिस काव्य की रचना की जाती है वह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। साहित्य में स्थान, दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे, जैसा कि आप इनकी रचनाओं को देखकर समझ गए होंगे। और इनकी कृतियों में, इनकी रचनाओं में इनका चिंतन मननशील रूप, मनीषी रूप, ज्ञानी रूप और प्रतिबिंबित होता है, झलकता है। और दिनकर जी की कविता राष्ट्रीय भावनाओं से, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं वो स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनमें प्रगतिशीलता है। शोषित और पीड़ितों की आवाज़ को इन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है और प्रेम और रस से युक्त, संवलित मतलब युक्त है। इनका साहित्य जो है प्रेम और रस के सुंदर भावों से भरा पूरा है। हिंदी साहित्य की और जो अमूल्य निधि है, इनका साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, कोश है, खजाना है। और जो इन्हें, जो रामधारी सिंह जी को साहित्य आकाश का दिनकर सिद्ध करती हैं। हिंदी के साहित्य रूपी आकाश के वास्तव में रामधारी सिंह दिनकर मतलब सूर्य सिद्ध हो जाते हैं और इसलिए उनका यह दिनकर उपनाम स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है। आशा है बच्चों आप उनकी रचनाओं से साहित्य में स्थान और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। और अब हम उनकी भाषा शैली पर आते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि दिनकर जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का अपने साहित्य में प्रयोग किया है, पर उनकी भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, जानकार थे। इनकी भाषा सरल, आसानी से समझ में आने योग्य, सुबोध एवं व्यवहारिक है। जो प्रायोगिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपने साहित्य में, जिसमें सर्वत्र हर जगह भावानुकूलता का गुण पाया जाता है। जैसे भाव हैं वैसी ही भाषा है इनकी, चाहे गद्य हो और चाहे पद्य हो। और इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है और विषय के अनुरूप इन्होंने तद्भव, जो संस्कृत से अलग भाषाएं, देशी भाषाएं हैं, उनके शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही साथ अन्य भाषाएं जैसे उर्दू है, बंगला है, अंग्रेजी है, इन भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में चलन में आ गए हैं, दैनिक जीवन में हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को भी अपने साहित्य में स्थान दे करके अपनी भाषा को व्यापक और व्यवहारिक बनाया है। अब हम शैली पर आते हैं। भाषा की भांति ही दिनकर जी की शैली भी व्यवहारिक है और इनकी शैली के प्रधान गुण प्रसाद है। प्रसाद से यहाँ तात्पर्य है इनकी शैली आसानी से समझ में आ जाती है और ओज है इसमें, एक स्फूर्ति और तेज है इनकी शैली में। शैली जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी आपको बता चुके हैं कि एक पद्धति होती है, एक विधि है, एक प्रकार है, जिसके माध्यम से साहित्यकार अपने कथ्य या विषय वस्तु को व्यवस्थित करता है, सुगठित करता है और प्रभावशाली बनाता है। और इनकी गद्य रचनाओं में शैली के विवेचनात्मक रूप, जिस शैली में हम खोज और अनुसंधान के द्वारा अपने तथ्य को, अपने कथ्य को स्पष्ट करते हैं, वो विवेचनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, जिसमें
आंतरिक संरचना और अर्थ के आधार पर हम बाह्य संरचना का ढांचा खड़ा करते हैं तो वह विश्लेषणात्मक शैली होती है। और व्यंग्यात्मक, जहाँ पर कटाक्ष होता है, गूढ़ अर्थ निहित होता है, हम अपने तथ्य को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं, वहाँ पर हम व्यंग्यात्मक शैली का सहारा लेते हैं। समीक्षात्मक है, जहाँ हम अपने कथ्य के गुण दोष का विवेचन करते हैं, वहाँ हम समीक्षात्मक शैली अपनाते हैं। और सुक्तिपरक शैली, जहाँ सुंदर उक्तियों और कथनों के द्वारा हम अपनी बात को या साहित्यकार अपनी बात को स्पष्ट करता है, तो वहाँ पर सुक्तिपरक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में स्वतः एक जिज्ञासा होगी कि साहित्य क्या है। वैसे तो पिछली कक्षाओं में मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार मैं पुनः साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दे रही हूँ। साहित्य का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन मैंने उसे एक दो पंक्तियों में समेटने की चेष्टा की है, जिससे आपके भाव और विचार स्पष्ट हो जाएं साहित्य के प्रति। सार्थक शब्दों और सरस सुंदर अर्थ से परिपूर्ण शब्द कैसे हो? सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो, और जो उसका अर्थ उसमें जो निहित है वो रस से परिपूर्ण हो, सुंदर हो, मधुर हो, और लोक मंगल के, जन जन के कल्याण के आदर्श से, भावना से परिपूरित हो, तो वह रचना साहित्य कहलाती है। और साहित्य को हमने दो भागों में विभाजित किया है, गद्य में और पद्य में। मस्तिष्क प्रधान और चिंतन मनन की जिसमें प्रधानता होती है वह साहित्य गद्य के अंतर्गत रखा जाता है। जिसमें हृदय की प्रधानता होती है, भाव एवं संवेदनशीलता की प्रमुखता होती है, वह पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। और गद्य की अनेक विधाएं हैं, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये जो पाठ है, ये निबंध विधा के अंतर्गत आता है। तो निबंध किसे कहते हैं, यह भी मैं आपको एक पंक्ति में बता दे रही हूं कि निबंध गद्य की एक ऐसी विधा है, एक ऐसा प्रकार है जिसमें किसी विषय का बौद्धिक, बुद्धिमत्तापूर्ण, मस्तिष्क प्रधान, विचारपूर्ण, चिंतन मनन से परिपूर्ण, तार्किक कार्य कारण संबंध रूपी जब हम विवेचन करते हैं तो वह रचना निबंध विधा के अंतर्गत आती है। अब हम अपने मूल पाठ पर आते हैं। हम गद्यांशों की व्याख्या करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम संदर्भ लिखते हैं, जिसमें हम रचना और रचनाकार का नाम लिखते हैं। साधारण शब्दों में जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये साधारण शब्द है। इसी संदर्भ को आप साहित्यिक भाषा में भी लिख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उनके जो विशेषण हैं, उनका प्रयोग करते हुए आप ये संदर्भ लिख सकते हैं। अब हम प्रसंग में पर आते हैं। गद्यांश का जो मुख्य बिंदु होता है उसको हम एक दो पंक्तियों में प्रसंग के रूप में उद्धृत कर देते हैं, लिख देते हैं, जिससे पढ़ने वाले को यह पता चल जाए कि इसमें लेखक क्या कहने जा रहा है। अब जैसे प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की मनोदशा या मनोवृत्ति को प्रकट किया है, उद्घाटित किया है, आपके सामने लाए हैं। इससे पहले की कक्षा में मैंने 3 गद्यांश पढ़ाए थे, जिसमें लेखक ने ईर्ष्या किसे कहते हैं, ईर्ष्या एक मनोविकार है, ईर्ष्यालु व्यक्ति किसे कहते हैं, और ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसे दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है, जिसके कारण उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है और उसे जो अपने जीवन में प्राप्त है उससे वह संतुष्ट नहीं होता, इसके लिए वह ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। और तीसरा, लेखक ने तीसरे गद्यांश में यह बताया था कि मनुष्य के अपने जीवन में उन्नति सद्गुणों के विकास के कारण होती है। तो इन बातों का हमने विवेचन किया था। अब इस गद्यांश पर हम आते हैं। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के बाद जो चौथा चरण विशेष है उस पर हम आएंगे। गद्यांश, ईर्ष्या का काम जलाना है,
मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे छूटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करें तो आज इनका स्थान कहाँ होता, प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेखक ये बता रहा है कि अगर हम अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें, दूसरे की निंदा ना करें, दूसरे से ईर्ष्या ना करें, तो हम अपने जीवन में कितनी प्रगति कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं भावों को लेकर के, इन्हीं विचारों को लेकर के लेखक ने यह गद्यांश लिखा है और लेखक कह रहा है कि ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या एक मनोविकार है जो व्यक्ति के अंदर दुर्भावों को पैदा करता है। तो यह ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर एक कुढ़न, एक जलन पैदा करती है। लेकिन यह कुढ़न और जलन से तात्पर्य लेखक का यह है कि व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ईर्ष्या का काम जलाना है का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और यह अच्छाइयाँ ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर सबसे पहले समाप्त होती हैं। और ये लेखक कह रहा है सबसे पहले ईर्ष्यालु व्यक्ति की अच्छाइयों को ही ईर्ष्या जलाती है, क्योंकि ईर्ष्या का सबसे बड़ा गुण जो है वो दूसरों की निंदा करना है। वह दूसरों की बुराई करने में अपना समय व्यतीत करता है और इस तरह से ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अंदर की अच्छाइयों को, सद्गुणों को धीरे धीरे समापन की ओर ले जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में ही ईर्ष्या नामक मनोविकार का जन्म होता है। अब लेखक आगे कह रहा है कि आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। साकार मूर्ति है मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो और लोगों से ईर्ष्या और द्वेष ही करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जीवन का उद्देश्य ही दूसरों से जलना और दूसरों की बुराई करना और दूसरों से बैर भाव अपने मन में पाले रखना है। इसके वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देते हैं और इस फिक्र में लगे रहते हैं, मतलब चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जिससे ईर्ष्या करता है उसकी बुराई जो उसके मन में भरी रहती है वह अपने समान स्तर के लोगों से जाकर के उस बुराई को कहना चाहता है और दिल का गुबार मतलब जो उसके मन में भड़ास है, जो सज्जन व्यक्ति के प्रति उसके मन में बुराई है, उस बुराई के भंडार को अपने मन की भड़ास के रूप में अपने समान, अपने स्वभाव वाले व्यक्तियों के सामने स्पष्ट रूप से कह देना चाहता है। और श्रोता मिलते ही ईर्ष्यालु व्यक्ति को, जैसे ही श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे ही कोई सुनने वाला मिलता है वैसे ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। अब लेखक ने यहाँ व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है कि ग्रामोफोन जो कि एक संगीत सुनने का यंत्र है जिसमें जैसा रिकॉर्ड भरते हैं उस रिकॉर्ड में जैसे गाने होते हैं तो वही गाने बार बार चलते हैं। तो ऐसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में जो दुर्भाव होता है, जो दूसरे की निंदा के विचार होते हैं, वह ही बार बार उनको प्रकट करता है और उनको कहता रहता है। इसके अलावा उसके पास ना कोई भाव होते हैं और ना कोई विचार होते हैं। और लेखक यहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वह इतनी होशियारी मतलब चालाकी से
जिससे वह ईर्ष्या करता है, उसकी छोटी से छोटी बुराई को भी इतना बड़ा बना देता है कि जैसे एक पूरा कांड मतलब एक अध्याय रच दिया हो उसने उसकी बुराई को लेकर के, और उस बुराई, छोटी सी बुराई रूपी अध्याय को वह सुनने वाले के सामने प्रकट कर देता है। और वह बुराई इस तरह से सुनाता है सुनने वाले को, जैसे लगता है कि जिसकी वह बुराई कर रहा है एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वह उसकी भलाई कर रहा है, उसकी बुराई करके, और उसकी बुराई को सबके सामने ला करके उसके उन दुर्गुणों से उस व्यक्ति को छुटकारा दिला देगा। और इस तरह से वह संसार का कल्याण, संसार की भलाई करने के लिए निकला है। ईर्ष्यालु व्यक्ति बुराई के द्वारा यह सोचता है कि वह इस संसार की भलाई कर देगा, पर वास्तव में बुराई से किसी की भलाई नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो अच्छाई है उन अच्छाई को सामने लाने से ही हमेशा जगत का कल्याण हुआ था, हुआ है और होगा। अब लेखक आगे कह रहा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने इतिहास को देखे, अपने अतीत में झांके, तो वह समझ जाएगा कि जब से उसने इस सुकर्म का, सुकर्म मतलब यहाँ पर भी व्यंग्यात्मक शैली है, सुकर्म रूपी ईर्ष्या, जब से उसने दूसरों से ईर्ष्या करना शुरू किया है और उनकी बुराई और निंदा की है और उनके अवगुणों को दूसरों के सामने लाने का बड़ी ही तन्मयता से प्रयास किया है, तब से ईर्ष्यालु व्यक्ति की उन्नति नहीं हुई है, वह अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में और हृदय में जो अच्छाइयाँ हैं, जो प्रकृति प्रदत्त उसके अंदर सद्गुण हैं, उन सद्गुणों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि ईर्ष्या रूपी मनोविकार के द्वारा उसने अपने जीवन की उन्नति को रोक दिया है और वह पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि ईर्ष्या मूलतः एक मनोविकार है और ईर्ष्या के कारण हम दूसरे से जलते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने सद्गुणों से धीरे धीरे वंचित हो जाते हैं और इस तरह से हमारा निरंतर पतन होता रहता है। लेखक प्रस्तुत गद्यांश में यह बात प्रकट कर रहा है और आगे वह कह रहा है कि अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति, वे मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर निंदा करने में, दूसरे की बुराई करने में समय का, है ना, और शक्ति का, अपनी ताकत का, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, और समय तो बहुत ही अमूल्य होता है, तो इन सब का अपव्यय ना करें, इन सबको बेकार के कामों में खर्च ना करें, तो आज वह ईर्ष्यालु व्यक्ति कहाँ होता, मतलब कितनी उन्नति करता और उन्नति के शिखर पर पहुँचता। अगर वह ईर्ष्या रूपी मनोविकार से हट जाए और ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों से अपने को दूर कर ले, अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, सद्भाव हैं, उनका विकास करे और इस तरह से वह आगे बढ़ता जाए। आशा है विद्यार्थियों आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी और विशेष में हम इस गद्यांश की जो मुख्य बातें होती हैं, चाहे वो भाव पक्ष से संबंधित हो, चाहे वह कला पक्ष मतलब भाषा शैली से संबंधित हो, उनका यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं संक्षेप में। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के पतन का मनोवैज्ञानिक, क्रमवार, तर्कसंगत विवेचन साहित्यिक खड़ी बोली में, विश्लेषणात्मक व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने बड़े ही स्पष्ट रूप से सरल सुबोध भाषा में किया है। आशा है ये गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न पर आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और श्रोता शब्द का अर्थ लिखिए। इसी प्रारूप पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ही आसानी से इस गद्यांश में मिल जाएगा और आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। अब हम दूसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। पुनः वही संदर्भ होगा जिसमें रचना और रचनाकार का नाम होगा। फिर प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या को चिंता से भी ज़्यादा नुकसानप्रद, हानि देने वाला बताया है। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े।
चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चिंता और चिता की तुलना की है, लेकिन उसने चिंता को चिता से भी ज़्यादा खराब बताया है कि चिंता को तो लोग चिता कहते हैं। चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता जो है वो मृत व्यक्ति को जलाती है। इससे लेखक यहाँ पर कह रहा है कि चिंता को लोग चिता के समान कहते हैं, क्योंकि वह जीवित व्यक्ति को जीवित रहते हुए निरंतर जलाती रहती है, घुन की तरह अंदर ही अंदर उसको खाती रहती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, अब आगे लेखक कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी प्रचंड चिंता से ग्रसित हो गया है, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है, उसके जीवन में कोई रस नहीं रह जाता है, क्योंकि वह चिंता के विषय में ही दिन रात सोचता रहता है, उसी को गुनता रहता है और उसी में लगा रहता है कि इस चिंता का निवारण कैसे किया जाए। किंतु लेखक कह रहा है ईर्ष्या तो चिंता से भी बदतर मतलब खराब चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित मतलब अवरुद्ध कर देती है। अब लेखक यहाँ पर बताना चाह रहा है कि हमें ईर्ष्या जैसा मनोविकार अपने अंदर नहीं पालना चाहिए, क्योंकि चिंता का तो समाधान है। चिंतित व्यक्ति को तो समाज से सहारा मिल जाता है, लोग उसके चिंता के कारण को पूछते हैं और उसका निवारण कर देते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहता है और ईर्ष्या एक अंदर का विकार है, तो यह सबके सामने प्रकट भी नहीं हो पाता है। और यह ईर्ष्यालु व्यक्ति के जो मौलिक हैं, जो स्वाभाविक गुण है, विशेषताएं हैं, सद्भावना है, योग्यता है, क्षमता है, मेधा है, उन सब को अवरुद्ध कर देती है, रोक देती है, क्योंकि वह ईर्ष्या जैसे मनोविकार के वश में होकर के अपने इन गुणों से दूर हटता जाता है, वह दूसरे बुराई में हमेशा निमग्न रहता है। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, श्रेष्ठ है मतलब वो उत्तम है, वो अच्छी है, क्योंकि जब व्यक्ति का देहावसान हो गया तो उसके गुण और अवगुण का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। लेकिन जब मनुष्य जीते जी अपने गुणों का विकास ना कर पाए, अपने सद्गुणों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत ना कर पाए, बल्कि वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करके अपने को दुखी करता रहे, तो ऐसा जीवन जीते जी मरने के समान है और ऐसे जीवन से तो वास्तविक मृत्यु अच्छी है। लेखक कह रहा है चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। लेखक आगे बता रहा है कि जो चिंता से जला हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर तो समाज दया कर देता है। पात्र मतलब भाजन है, उसके ऊपर तो समाज दया करता है, जैसा कि हमने बताया उसकी चिंता का कारण खोजता है और उसकी चिंता के निवारण के उपाय भी बताता है। इस तरह से सबके प्रति सबका उस चिंतित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव और व्यवहार होता है। किंतु जो ईर्ष्या से जला हुआ व्यक्ति है, जो ईर्ष्यालु है, जो दूसरे की निंदा करता है, जो दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता है और अपने सुख की तरफ नजर नहीं डालता है, उससे भी दुखी रहता है और इस तरह से उसके अंदर जो दुर्भाव हैं वही उसके लिए एक जहर का काम करते हैं। जैसे जहर या विष धीरे धीरे अपना असर दिखा करके मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, वैसे ही ईर्ष्या रूपी जहर जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक क्षमताओं को, सद्गुणों को, सद्भाव को नष्ट करके जीते जी भी मनुष्य को मृतक के समान बना देता है। और यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना एक चलती फिरती गठरी के समान की है कि जैसे गठरी में हम पुराने वस्त्र भरते हैं, गंदे वस्त्र भरते हैं, कटे फटे वस्त्र रखते हैं, तो ऐसे ही ईर्ष्या रूपी मनोविकार भी हमारे अंदर दुर्भाव पैदा करते हैं और हमें पुराना बनाते हैं, हमारे अंदर पुराने विचारों की उत्पत्ति करते हैं और हम पीछे की ओर
अग्रगामी नहीं हो पाते हैं, बल्कि हम पश्चातगामी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सच्चे और स्वाभाविक गुणों का ईर्ष्या के कारण धीरे धीरे विनाश होने लगता है। और जैसे दूषित वायु हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या रूपी मनोविकार सबसे पहले ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में दुर्भाव पैदा करती है। फिर वह ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा के द्वारा, दूसरों की बुराई के द्वारा, दूसरे के अवगुणों को सामने ला करके अपने आसपास के वातावरण को भी अपने दुर्भावों से, अपने कुविचारों से प्रदूषित कर देता है, खराब कर देता है। इस तरह उसका दिल दिमाग में भी जहर भर जाता है, मतलब कुत्सित भावनाएं, दुर्भाव आ जाते हैं और वह अपने आसपास आने वाले लोगों और समाज को भी अपने दुर्भावों से प्रभावित कर देता है। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है। अब हम विशेष पर आते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप बनकर समाज की उन्नति में किस प्रकार बाधक बन जाता है, बाधा उत्पन्न करता है, इसका वास्तविक वर्णन परिमार्जित भाषा में व्यंग्यात्मक व संकेतात्मक शैली में लेखक ने किया है। अब हम प्रश्न अभ्यास पर आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति किसके समान हो जाता है। अब हम आगे पुनः आज के तीसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले वही हम संदर्भ लिखेंगे, रचना और रचनाकार का नाम लिखेंगे, फिर हम प्रसंग में आएंगे। गद्यांश के मुख्य विचार को हम एक दो पंक्तियों में प्रकट कर दे रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या की बहन निंदा से प्राप्त होने वाली नकारात्मक व दुखदायी खुशी का वर्णन किया है। अब खुशी भी दो प्रकार की होती है, एक तो जो हमें सार्थक और सकारात्मक कार्यों से प्राप्त होती है, और दूसरी खुशी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने दुर्भावों से और नकारात्मक कार्य करने से और दूसरों को दुखी करने से, दूसरों को दुखी बनाने से, दूसरों के अवगुणों पर प्रकाश डालने से और उनको सबके सामने उजागर करने से जो मिलती है, तो वह नकारात्मक व दुखदायी खुशी होती है और उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। अब हम पहले गद्यांश का वाचन करते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, परंतु इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने के योग्य ही ना हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने मनोविकार के कारण जो नकारात्मक खुशी प्राप्त होती है, उसका वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में करते हुए लेखक ने कहा है कि मनुष्य जाति को देव और दानव दो श्रेणी में बांटा गया है। देव वह है जो सज्जन है, जो दूसरे की अच्छाई को मानते हैं और दूसरे की अच्छाई करते हैं, और दैत्य वह है जो अपनी खुशी को ही सर्वोपरि मानते हैं, दूसरे की खुशी में बाधा डालते हैं और दूसरे की खुशी से जलते हैं। ऐसे दैत्य रूपी ईर्ष्यालु मानव को किस प्रकार की खुशी मिलती है, यहाँ पर लेखक ने यह कहा है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है। चरित्र जो हमारा आदत होता है, स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, उससे मिलकर के हमारा चरित्र बनता है। तो यह क्योंकि ईर्ष्या हमारे आदत को, स्वभाव को, व्यवहार को खराब कर देती है, बुरा बना देती है, तो इसलिए लेखक यहाँ पर कह रहा है कि ईर्ष्या सिर्फ चारित्रिक दोष या बुराई नहीं है, प्रत्युत अपितु इससे मनुष्य के आनंद में भी, प्रसन्नता में भी बाधा होती है, व्यवधान उत्पन्न होता है। क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव निरंतर चलता रहता है तो वह बेचैन और व्याकुल रहता है, वो दूसरों की सिर्फ कमी देखता है, तो उसे सामने का सुख मध्यम सा, मध्यम मतलब धीमा दिखाई देने लगता है। प्रकृति में अपने आप सौंदर्य है, मनुष्य का जीवन
खुद भी सुंदरता से भरा हुआ है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया, हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं, तो हम स्वयं ही आनंद स्वरूप है। लेकिन जब इन प्राकृतिक सौंदर्य और अपने आनंद को भुला करके मनुष्य सिर्फ दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है, उनसे जलता है, तो प्रकृति में जो सौंदर्य है वह उसे धीमा लगने लगता है, बल्कि धीरे धीरे उसके दिल दिमाग से वह सौंदर्य तिरोहित हो जाता है। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि पक्षियों के गीत में उसे जादू नहीं रह जाता। जो पक्षी चहचहाते हैं, जो उनकी मीठी आवाज़ है, वह ईर्ष्यालु व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती, और फूल जो खिलते हैं अपनी सुंदरता से, अपनी सुगंध से प्रकृति को भी सुंदर बनाते हैं और मनुष्य के मन को भी मोहते हैं, तो उन फूलों में वह उसे सौंदर्य और आकर्षण ही नहीं दिखाई देता, मानो वो देखने के योग्य ही ना हो। क्योंकि कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, जैसे विचार होते हैं, उसे अपने चारों तरफ का वातावरण वैसा ही दिखाई देता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या से जला भुना है, तो उसे अपने चारों तरफ के वातावरण में सौंदर्य ना दिखाई दे करके बल्कि धीरे धीरे कुरूपता दिखने लगती है। अब लेखक ये कह रहे हैं, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदी, जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, है ना, उनको बेध कर, उनको छेद कर ईर्ष्यालु व्यक्ति को एक आनंद, एक खुशी प्राप्त होती है। लेकिन यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ी भेंट है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक दैत्य की हंसी है। और दैत्य रूपी मानव कौन होता है? जो दूसरों को दुखी देख करके खुश होता है। तो यहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना दैत्य से की गई है, और इसकी इस नकारात्मक खुशी को जो है वो लेखक ने कहा है कि ये राक्षस की खुशी और प्रसन्नता है, और ये आनंद भी दैत्यों का, ईर्ष्यालु व्यक्ति की खुशी और प्रसन्नता है। ये वास्तविक आनंद नहीं है, ये मानव होने की पहचान नहीं है, बल्कि ये दैत्य होने की पहचान है, जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव भरा है। और जो ईर्ष्यालु है, तो अप्रत्यक्ष रूप से लेखक ईर्ष्यालु व्यक्तियों की तुलना दैत्यों और राक्षसों से करते हुए उन्हें अपनी दैत्य प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति से दूर हो जाने की शिक्षा दे रहा है। और इस तरह की नकारात्मक खुशी के बदले वह प्रकृति के सौंदर्य और मनुष्य में निहित अच्छाइयों की ओर ध्यान देने को ईर्ष्यालु व्यक्ति को कह रहा है, और उसके जीवन में सकारात्मक और सार्थक खुशी लाने का प्रयास भी कर रहा है। अब हम विशेष पर आते हैं बच्चों। सात्विक और तामसिक खुशी और आनंद के बीच का अंतर मनुष्यों के गुणों व अवगुणों के आधार पर लेखक ने काव्यात्मक भाषा में, जैसे पक्षियों के गीत हैं, ये काव्यात्मक भाषा है, गद्य में भी, और सहज है, स्वाभाविक है तरीके से विवेचनात्मक व व्यंग्यात्मक शैली में किया है। क्योंकि राक्षसों की हंसी, राक्षसों का आनंद, तो ये एक तरह की व्यंग्य शैली है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या और किस प्रकार का होता है। अब हम इस पाठ से के सारांश पर आते हैं। जो प्रथम खंड में और द्वितीय खंड में हमने जो 6 गद्यांश पढ़ाए हैं, उनका सारांश ये मैंने लिखा है कि ईर्ष्या मनोविकार को उदाहरण देकर के लेखक ने स्पष्ट किया है। ईर्ष्या मनोविकार से होने वाली हानियों का वर्णन किया है, ईर्ष्या मनोविकार के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों को बताया है, और सद्गुणों के विकास का कारण चरित्र की शुद्धता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की मनोदशा व मनोवृत्ति को प्रकट किया है। ईर्ष्या को चिंता से भी ज़्यादा हानिप्रद बताया है। और ईर्ष्या की जो बहन है, ईर्ष्या का एक जैसे पूरा परिवार उत्पन्न हो जाता है, तो जो ईर्ष्या की बहन निंदा है, क्योंकि ईर्ष्या और निंदा बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, उससे प्राप्त होने वाली नकारात्मक खुशी का वर्णन किया है। शिक्षा व संदेश पर हम आते हैं। यह ईर्ष्यु पर वित्तेश रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधि अनंत कहा। जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति, सौंदर्य, पराक्रम, उच्च कुल,
सुख सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या व द्वेष करता है वह असाध्य रोगी है, उसका रोग कभी ठीक नहीं हो सकता है। उसका रोग तभी ठीक हो सकता है जब वह ईर्ष्या को छोड़ दे। इस श्लोक के माध्यम से यह भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी गई है। और जैसा कि कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। व जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपना समय शास्त्र और साहित्य चर्चा में बिताते हैं। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो व्यसन में, निद्रा और कलह में अपना समय बिताते हैं। तो हम इन अवगुणों में अपना समय न बिताएं बल्कि सद्गुणों की तरफ चलें। यहाँ पर लेखक यह भी कहना चाहता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।